जे एडवांस का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट passes in मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर M, P and C respectively, C मिसिंग है यहाँ पे, of this subject the student has 75% chances of passing at least 1, 50% chances passing at least 2 and 40% chances of passing exactly 2. Which of the following relations are true? क्लियर? वो बोलता है स्टूडेंट है, 3 एग्जाम देता है, मैथ का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। उसके मैथ में पास होने की प्रोबेबिलिटी P है, फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी P है और केमिस्ट्री में पास होने की प्रोबेबिलिटी C है। तो उसने जो भी डेटा दिया है ना, उसमें पहला डेटा यूज करते हैं और पहले डेटा हम बोलते हैं कि 75% चांसेस ऑफ पासिंग एटलीस्ट 1, 75% चांस है कि वो एक में कम से कम पास हो जाए, मतलब एक में हो जाए या 2 में पास हो जाए या 3 में पास हो जाए। हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हमारे पास पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है? एक पॉसिबिलिटी है कि सब में फेल हो जाए, अगली पॉसिबिलिटी है वो 1 में पास हो जाए, अगली पॉसिबिलिटी है वो 2 में पास हो जाए और लास्ट पॉसिबिलिटी है 3 में पास हो जाए। इसका मतलब अगर इन सारी पॉसिबिलिटीज की प्रोबेबिलिटी लिखते तो 1 आता। क्लियर? तो उसने बोला कम से कम 1 में पास हो जाए, मतलब उसे 3 पॉसिबिलिटी एक साथ रख दी, 1 में, 2 में, 3 में, तो बचा कौन सा? तीनों में फेल हो जाए। इसका मतलब अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी में इस बात की प्रोबेबिलिटी घटा दें कि सब में फेल हो गया, इसका मतलब ही निकल आए कि वो कम से कम 1 में पास हो गया। तो पहला डेटा हम कैसे यूज करेंगे? ऐसे यूज करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1 और कम से कम 1 में पास होने का मतलब है कि वो कम से कम 1 में पास होने का मतलब क्या है कि 1 में से तीनों में फेल हो गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्स इन मैथमेटिक्स, साथ में ही और सी फेल्स इन फिजिक्स और साथ में ही और सी फेल्स इन केमिस्ट्री। ये कौन सी प्रोबेबिलिटी लिखी हुई? ये लिखा है कम से कम 1 में पास होने की प्रोबेबिलिटी, और जो कि हमें बोल दिया 75% चांसेस, मतलब 3 डिवाइडेड बाई 4। मैथ में फेल होना, फिजिक्स में फेल होना या केमिस्ट्री में फेल होना इंडिपेंडेंट बातें हैं, ठीक है ना, वो कोरिलेटेड नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज, इसको राइट में ले, इसको लेफ्ट में लेके आओ, तो पहले मैं ऐसे लिख देता हूं फेल्स इन मैथमेटिक्स, साथ में फेल्स इन फिजिक्स, साथ में फेल्स इन केमिस्ट्री, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4। जब तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट हो गई तो फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैथ में फेल हो जाए, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी फेल हो गया और केमिस्ट्री में भी फेल हो गया, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 by 4. Probability that he fails in mathematics multiplied by probability that he fails in physics multiplied by probability that he fails in chemistry, and this is equal to 1 by 4. हमें इसने बोला था कि मैथ में पास होने की प्रोबेबिलिटी n है, तो फेल होने की या तो पास होगा या तो फेल होगा, मतलब दोनों का सम 1 आने वाला है। तो अगर पास होने की प्रोबेबिलिटी n है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस m। फिजिक्स में पास की p है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p, और केमिस्ट्री में पास होने की प्रोबेबिलिटी अगर c है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस c, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 by 4। अभी सॉल्व करने की जल्दबाजी नहीं करते हैं, इक्वेशन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, एक्सप्रेशन बड़े हो सकते, पहले तीनों रिजल्ट लिखते और फिर सोचेंगे क्या करना है, ठीक है ना? ओके, फिर अगला उसने क्या बोला? 50% चांसेस ऑफ पासिंग एटलीस्ट 2 एंड 40% चांसेस ऑफ पासिंग एग्जैक्टली 2। तो पहले मैं ये 50% वाला रिजल्ट यूज कर लेता हूं। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 में पास हो जाए, 1 में फेल हो जाए, या तीनों में पास हो जाए, तो एटलीस्ट वाला रिजल्ट आ गया, राइट? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे?
एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 में पास हो जाए या 3 में, तो 2 में कैसे पास हो सकता है? मैथ में पास कितनी प्रोबेबिलिटी से? m से। फिजिक्स में पास कितनी प्रोबेबिलिटी से? p से। केमिस्ट्री में भी पास कितनी प्रोबेबिलिटी से? c से। तीनों में पास हो गया। एक इवेंट ये हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि कम से कम 2 में पास होना, मैथ में पास हो जाए, फिजिक्स में पास हो जाए, लेकिन 1 - c से केमिस्ट्री में फेल हो जाए। अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती? मैथ में पास हो जाए, फिजिक्स में फेल हो जाए। तो फिजिक्स में पास होने का अगर p है तो फेल होने का 1 - p, और केमिस्ट्री में पास हो जाए। अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि मैथ में फेल हो गया, फिजिक्स में पास हो गया, केमिस्ट्री में पास हो गया। ये 3 टर्म का सम ये बताता है कि वो 2 में पास हुआ, 1 में फेल हुआ, और ये पहला टर्म बताता है कि तीनों में पास है। इसका मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, दिस प्रोबेबिलिटी दैट ही एटलीस्ट पासेस इन 2 सब्जेक्ट्स, और उसने हमको दे दिया है कितना? 50%, और 50% का मतलब 1/2। मैंने बोला अभी जल्दबाजी नहीं करते, सारी क्वेश्चंस बनाते फिर देखेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व। ये क्वेश्चन जो एडवांस में भी पूछा, ये क्वेश्चन गेट में भी पूछा, बाद में पहले मुझे नहीं पता, बट गेट में भी पूछा और जे एडवांस में भी पूछा गया। फिर तो सारे एग्जाम में एक एक करके किसी न किसी फॉर्म में आता ही रहता है। क्लियर। एक लास्ट डेटा, 40% चांसेस ऑफ पासिंग इन एग्जैक्टली 2। इसका मतलब जानते उसने ये दे दिया, ये तो लिखा था ना एग्जैक्टली 2 का। क्लियर। और एग्जैक्टली 2 और +3 मतलब मिनिमम 2 हो गया। तो उसने बोला 40% चांसेस है एग्जैक्टली 2 में पास करने का। तो 2 में पास करने का मतलब क्या है? मैथ में पास हो जाए, फिजिक्स में पास हो जाए, केमिस्ट्री में फेल हो जाए। मैथ में पास हो जाए, फिजिक्स में फेल हो जाए, केमिस्ट्री में पास हो जाए, या मैथ में 1 - m से फेल हो गया, फिजिक्स में p से पास हो गया, केमिस्ट्री में p से पास हो गया। और ये प्रोबेबिलिटी उसने दे दी 40%, मतलब 40 डिवाइडेड बाई 100, 4 डिवाइडेड बाई 10, 2 डिवाइडेड बाई 5। तो दिस वैल्यू इज 2 डिवाइडेड बाई 5। एक चीज, अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं, हमने तीनों डेटा का यूज कर लिया, अब देखते हैं कि इजीली सॉल्व कैसे होगा। साफ साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे लिखी हुई है। इसी क्वेश्चन में पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा MPC और प्लस दिस वैल्यू इज 2 डिवाइडेड बाई 5 एंड दिस वैल्यू इज 1/2। तो MPC की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 - 2/5 एंड दिस विल बी 5 - 4, 1 डिवाइडेड बाई 10। MPC की वैल्यू आ गई, दैट इज 1/10। इसका मतलब ये पार्ट तो करेक्ट हो गया, सी पार्ट। ये अभी एक चीज हमें और निकालनी, क्या? P + M + C, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? राइट। तो P + M + C निकालना है, तो अब शायद हमें चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। राइट। अब चीजों को सॉल्व करना है, तो P + M + C यहां दिख रहा है मुझे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को अगर ओपन करेंगे ना, तो ऐसे टर्म आने वाले। ओपन करते 1 1 1 1, ठीक है ना। फिर यहां से 1 लेते हैं, यहां से -p लेते हैं, यहां से 1 लेते हैं, 1 -p आएगा। राइट। यहां से -m लेते हैं, यहां से 1 1 लेते हैं, तो -m आ जाएगी, और वैसे एक -c आ जाएगी। इसके बाद 2 2 का मल्टीप्लाई, पहले तीनों 1 लिए, फिर 2 1 लिए, अब एक 1 लेते हैं, तो यहां से एक टर्म आएगा प्लस MP, एक आएगा PC, और प्लस एक आएगा CM, और एक टर्म आएगा जब तीनों से MPC ले लेंगे, तो दैट टर्म विल बी -PMC एंड दिस वैल्यू इज 1/4। क्लियर। यहां पे मैं कुछ एक चीज तो हमसे पूछी है, ये वैल्यू, ठीक है ना। एक चीज हमें पता है, ये वैल्यू, तो जो पता है उसकी वैल्यू कर देते हैं, जो हमसे उसने पूछा है उसको रिटेन कर लेते हैं, देखते हैं क्या बचा। तो इस 1 को, इस P प्लस -P -M -C को राइट में ले जाएंगे, तो दिस विल बिकम P + M + C। ये वाला टर्म में ले गया राइट में। 1/4 को लेफ्ट में लाया, तो दैट बिकम्स 3/4, दैट बिकम्स कितना?
3/4, दिस इज 3/4। और लेफ्ट साइड पर पीएमसी था, उसकी वैल्यू कितनी थी, दैट इज 1/10। और एक टर्म हमारे पास और बचा क्या, एमपी प्लस पीसी और प्लस सीएम। अगर हमें कहीं से ये मिल जाए ना तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक, अभी हमने किन रिजल्ट्स का यूज किया, एक जो निकाल दिया रिजल्ट, और एक रिजल्ट हमने ये लिखा था। अभी हमारे पास ये रिजल्ट्स बाकी है, ठीक है ना। तो स्मार्टली अगर सॉल्व करना है तो फिर क्या कर सकते हैं, इस रिजल्ट को भी ओपन कर ही लेते हैं, राइट। इस रिजल्ट को अगर ओपन करेंगे तो यहां से क्या आएगा, यहां से एक टर्म आएगा एमपी और माइनस एमपीसी, यहां से एक टर्म आएगा एमसी और माइनस एमपीसी, यहां से एक रिजल्ट आ जाएगा दैट इज प्लस पीसी माइनस एमपीसी। हमेशा इसकी जरूरत है, एमपी प्लस एमसी और प्लस पीसी, और ये माइनस एमपीसी माइनस एमपीसी माइनस एमपीसी दैट इज 2/5। और एमपीसी तो हम पहले निकाल चुके हैं, कितना, 1/10। तो यहां से जो जरूरत है वो लिख देते हैं, क्या, एमपी प्लस पीसी प्लस सीएम। राइट साइड पे था 2/5 और ये आ गया 3 एमपीसी, आई थिंक 3 आ रहे होंगे, तो इधर लेके आएंगे तो प्लस 2/5 प्लस 3 टाइम्स एमपीसी, और एमपीसी की वैल्यू थी 1/10, तो दिस इज 3/10। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 4 प्लस 3 7, एंड दिस इज 7/10। क्लियर हो गया। इस 7/10 को यहां पे लिख देते हैं, तो दिस इज 3/4 माइनस 1/10 और प्लस 7/10। ये माइनस 1/10 और ये 7/10 मिलकर के हो गए 6/10। इसको इधर कैलकुलेट कर लेता हूं इस जगह पे, दिस इज 3/4 और प्लस 7 माइनस 1 6/10, राइट। एलसीएम ले लो, 40 आ गया, राइट। ऊपर कितना आएगा, 30 आएगा, इधर कितना आएगा, 24 आएगा, तो दिस इज 54/40, मतलब ये कितना आएगा, 27/20। किसकी वैल्यू आ गई, P प्लस M प्लस C, 27/20। आई थिंक ये पार्ट भी करेक्ट हो गया, ए पार्ट भी करेक्ट हो गया और सी पार्ट करेक्ट हो गया। तो जब ए पार्ट करेक्ट हो गया तो फिर बी पार्ट की जरूरत, बी पार्ट में उसने लिखा था बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। अगर सिंगल करेक्ट है तो उसको करेंगे, और मल्टीपल करेक्ट है तो फिर तीनों को करके आएंगे। क्लियर हो गया, ओके।